उसी के घर में श्राद्ध ठीक माना जाएगा जिसके पात्र पवित्र हैं, स्थान पवित्र है, रसोई पवित्र है। पवित्रता का तो शब्द ही चला गया है। अब कोई बिरला ऐसा होगा जो शौच के वस्त्र पवित्र करे, नहीं तो शौच लगी ऐसे गए, वैसे पहने, वैसे हाथ धोए, बस ऐसे निकल पड़े, पूरा घर अपवित्र, पूरी वस्तुएं अपवित्र, जो भगवद अर्पित देव पूजन पितृ श्राद्ध आदि करने योग्य ही नहीं रह जाते। जो ऋषि मुनियों को भोजन कराया जाता है परम पवित्र शुद्ध हविष्यान धर्म के द्वारा कमाया हुआ होना चाहिए। भगवान का भोग लगाकर जब साधु महात्माओं वैष्णव जनों को पवाया जाता है तो वो अक्षय फल देने वाला होता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। और जब किसी संत को ब्रह्म ऋषि को निमंत्रण दे दे तो जब तक उसको पवा न दे तब तक अपने परिवार को न पवाए। निमंत्रण दिया है या किसी देवता का पूजन है या किसी ऋषि का निमंत्रण है या पितर तर्पण है या किसी को भी निमंत्रण दिया गया है तो निमंत्रित व्यक्ति को जब तक भोजन ना पवा दिया जाए तब तक अपने परिवार को भोजन निषेध किया है। ये अपने घरों में ये देखते, छोटा बच्चा भी तो रोक दिया जाता था, नहीं, जो राजभोग दोपहर का बन रहा है जिसके लिए निमंत्रण दिया गया है कोई भी रसोई स्पर्श नहीं करेगा जब तक वो पा नहीं जाएंगे, और वो पा के गए फिर पूरा परिवार पावे। धर्म का मर्म जानने वाले पुरुष को चाहिए कि अभक्ष पदार्थ किसी भी तरह रसोई में प्रवेश ना करे, नहीं वो रसोई कभी संत महात्मा वैष्णव को पवा दी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जिस रसोई में मांस है, अंडा है, अभक्ष पदार्थ प्रयोग हुए वो रसोई कभी भी वैष्णवों के पाने योग्य नहीं रहती। कभी भूल कर हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ऐसी रसोई वाले कभी किसी संत को बना के वैष्णव को बना के मत पवाना, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर उनका तो क्या है वो चरणामृत पिएंगे फिर शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जो सुकृत सब नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए सबसे बड़ा धर्म यह है कि किसी भी जीव को मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार कष्ट ना दिया जाए। गृहस्थ धर्म किसी भी जीव को मन, वाणी, शरीर से कष्ट ना दिया जाए। अब ये जो मांसादि भक्षण करते हैं, आपने नहीं मारा लेकिन आपको मारने का ही दंड मिलेगा, क्योंकि कर्ता, अनुमोदन और प्रेरक तीनों को बराबर फल मिलता है।